चोरों पर मेहरबान स्थानीय पुलिस सूबेदार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, 4 दिन पूर्व सूने आवास में चोरी करते पकड़े गए नाबालिगों के ऊपर स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से नाराज आर्मी के सूबेदार ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, गढ़ निवासी आर्मी में सूबेदार एसके गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वे अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उनके भाई ने फ़ोन से सूचना दी कि घर में चोर घुसे हुए हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मिलकर घर को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा, जिन्हें थाने ले जाया गया। पीड़ित ने बताया कि इन्हीं के पास से चोरी का सामान भी जब्त किया गया है, लेकिन गढ़ पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उन्होंने गढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की है और चोरी का खुलासा करने सहित चोरी का सामान जब्त करने और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग भी की गई है। बता दें कि बीते दिनों हुई चोरी की घटना में करीब 7 से 8 लाख के ज्वेलरी और 80,000 रुपये नकदी पार कर दी गई थी। बताया जा रहा है इन नाबालिगों के माता पिता भी इस घटना में शामिल थे, जिस पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इनका। क्या काम करते हैं? मैं सूबेदार एसके गुप्ता, आर्मी में सेवारत हूँ। 7 मार्च 2025 की अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। घर में चोर घुसे हुए थे। मेरे भाई बगल से उधर जा रहे थे, उन्हें खटपिट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि आपके घर के अंदर चोर घुसे हुए हैं और गांव के सभी लोगों ने हमारे घर को घेर लिया। उन्होंने बोला पुलिस थाना प्रभारी गढ़ अवनीश पांडे निरीक्षक को फ़ोन करके हमने बताया कि हमारे घर में चोर घुसे हुए हैं, आप पुलिस टीम भेज करके उन्हें अरेस्ट करें। उन्होंने पुलिस टीम भेजा और गाँव वासियों के समक्ष उन्होंने 3 आदमियों को रंगे हाथ अंदर से पकड़ा। अब पकड़ने के बाद वो वहाँ पर लेकर चले गए थाना में ले जाने के बाद शाम को छोड़ दिया। मैंने उसी समय अपने अधिकारी से आर्मी में बात करके छुट्टी ली और छुट्टी ले करके 7 तारीख को चल दिया और 8 को गढ़ में पहुँच गया। पहुँचने के बाद 9 तारीख को मैं टीआई साहब को आवेदन दिया कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए, जाँच की जाए और क्या क्या सामान बिखरा हुआ है। उसी समय एएसआई एचडी वर्मा जाँच अधिकारी थे और टीम गई थी। उन्होंने वीडियो वगैरह सब बनाया हुआ है, क्या क्या सामान चोरी हुआ है और हमने भी जाकर के आवेदन पत्र और चोरी की लिस्ट की सामान की सारी उनको दी, जिस पर उन्होंने ये बोला कि ये बच्चे 15-16 साल के हैं, नाबालिग के, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। तत्पश्चात मैंने फिर एसपी साहब को फ़ोन से बताया कि सर ऐसा बोल रहे हैं। एसपी साहब ने बोला कि एफआईआर दर्ज होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक दिन और गया, फिर उसके बाद टीआई महोदय को फिर से बुलाया गया मेरे अनुरोध से और जो चोरी किए थे उनके घरों में छापा मारा गया। छापा मारने पर एक के घर से आधा सामान कुछ बरामद हुए हैं, जैसे ब्लोवर हीटर, टीवी कैबिनेट। दूसरे के घर से भी नीला कलर का टेप बरामद हुआ। वो बोलता है कि मैं सिर्फ टेप लिया हूँ और कुछ नहीं। 2-3 दिन उनको टाइम मिल गया है, घर से बाहर इधर उधर सामान रख दिए, पूरा बरामद नहीं हुआ लेकिन कुछ बरामद हुआ है। उसके बाद जब हमने बोला कि एफआईआर दर्ज की जाए और मुझे कॉपी दी जाए, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से ये कहा कि मैं अज्ञात व्यक्तियों के नाम से एफआईआर दर्ज करूंगा लेकिन इनके नाम से नहीं करूंगा। मैंने बताया कि उनके माता पिता वयस्क जो है और बच्चे सब सम्मिलित हैं। तो और इसके बावजूद जब हमने जांच किया तो हमारा रैक बना हुआ है आरसीसी के घर के अंदर, तो वो लेडीज के पैरों के निशान है जो ऊपर चढ़ के बर्फ खोलने गई थी, जिस पर के हम टीआई महोदय को स्केल से उनके पैर के चिन्हों के नाप को देख करके थाना प्रभारी गढ़ को जांच के लिए दिया कि ये लेडीज घर के सामने वाली है जिसको मुझे शंका है, इसे बुला करके इसके पैरों के छाप की जांच कर ली जाए, कितने सेंटीमीटर का है कि नहीं है। लेकिन अभी इस कार्रवाई को अंजाम को बंद कर दिया गया और मुझे बिना बताए बिना पूछे मुझे बाहर कर दिया गया और अपने मनमाने तरह से एफआईआर दर्ज की कार्रवाई को पूरी की और मुझे बोला ये साइन कर दो। मैं साइन करने से इनकार किया। मैं बोला सर मैं असंतुष्ट हूँ, मैं इसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ राय परामर्श मसला लूँगा कि उनका क्या ये कहना है कि ऐसा कोई संवैधानिक कानून है कि कोई बच्चे अगर 10-12 साल के हैं चोरी करे, अपराध, रेप, हत्या करे तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, ऐसा टीआई का कहना है। लेकिन अभी हमने सभी ने देखा है कि बहुत से केसों में बच्चे रेप हत्या करते हैं तो उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेशी होती है और उनके लिए भी बाल न्यायालय सुधार गृह है। लेकिन टीआई गढ़ आदमी स्वभाव से अच्छे हैं लेकिन वो क्यों बचाना चाहते हैं बच्चों को, ये बात मेरे समझ। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियाँ
और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं थी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।